हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस उपदेश। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 17th ऑफ सितंबर के करंट अफेयर्स। 17 सितंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बताइएगा, शून्य कैंपेन किस चीज से जुड़ा हुआ है? इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? आंसर होगा जीरो पॉल्यूशन डिलीवरी। ए इज द राइट आंसर। शून्य कैंपेन वगैरह जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती है उसको लेकर यूपीएससी में सीडीएस के एग्जाम्स वगैरह में पहले भी क्वेश्चन आते रहे, तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। शून्य कैंपेन लॉन्च किया गया नीति आयोग एंड रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के नाम के एक संस्था के द्वारा। और शून्य कैंपेन का मेजर पर्पस है कि एक इनिशिएटिव लिया जाए जिसके अंदर प्रमोट किया जाएगा जीरो पॉल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स को। यानी कि जब आप अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह से कोई गाड़ी से ऑर्डर करते हैं, तो जो गाड़ी डिलीवर करने आती है आपका सामान, वो गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या पॉल्यूशन नहीं करने वाली गाड़ी हो, इसको कहा जाता है डिलीवरी व्हीकल पॉल्यूशन, जीरो पॉल्यूशन डिलीवरी व्हीकल की पॉलिसी। यानी कि एक तरीके से जो बड़े ट्रक हैं जो सामान को एक शहर से दूसरे शहर ले जाते हैं, उनको तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे अभी हम लाई नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास है नहीं। बट जो शहर के शहर में डिलीवरीज वगैरह हो रही, आप आजकल सभी लोग ऑनलाइन ऐप वगैरह से सब चीज़ों से ही ऑर्डर करते हैं, तो वो जो डिलीवरी होती है वो जीरो पॉल्यूशन वाली हो, ये इसको प्रमोट करने के लिए शुरू किया गया। आरएमआई जो है वो एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और 1982 में बनाया गया था। और ये कैंपेन जो है बेसिकली एक्सेलरेट अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसका पर्पस है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अक्षय ऊर्जा या बिजली से चलने वाले जो वाहन हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पूरी तरीके से प्रमोट करना ही इसका ऑब्जेक्टिव है। इन द अर्बन डिलीवरी सेगमेंट, ज़्यादातर शहरों को इसको टारगेट कर रहे हैं, शहरों में बात कर रहे हैं, एंड ज़्यादा से ज़्यादा जीरो पॉल्यूशन के बारे में डिलीवरी बनाने की बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? ठीक है, विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट, ऐसा आपको मुझे बताना है। पहला है, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड अदर स्टेट्स हैव फाउंड आर्सेनिक कंटेमिनेशन। आर्सेनिक कंटेमिनेशन यानी कि आर्सेनिक जो जहर है उससे यहाँ पे जो है वो असर पड़ा है। आर्सेनिक हैज एंटर्ड द फूड चेन थ्रू वाटर एंड फूड कंटेमिनेशन। ये हमारे आहार चक्र में, फूड चेन में भी घुस गया है through water and food contamination, and arsenic contamination is not bad for human but has effect on cattle। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो आंसर आएगा 1 और 2 इज द राइट आंसर। कारण है, आर्सेनिक कंटेमिनेशन को लेकर बिहार में एक रिपोर्ट पाई गई है जिसमें ये पता गया है कि नॉट ओनली इन ग्राउंड वाटर बट ऑल्सो फूड चेन, आज की तारीख में फूड चेन में भी आसानी से मिल रहा है। रिसर्च स्टडी वॉज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट नेचर एंड नर्चर इन आर्सेनिक induced toxicity of Bihar, jointly funded by British Council of UK and Department of Science and Technology in India। आर्सेनिक जो है वो फूड चेन में मेनली किन में, राइस में, वीट में और पोटैटो वगैरह में पाया गया है। खास तौर से जब हम खेती के लिए आर्सेनिक वाले पानी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आर्सेनिक पृथ्वी में प्राकृतिक तौर से पाया जाने वाला तत्व है, मेटल नहीं, नॉन मेटल है एक्चुअली। तो वो पानी में, अंडरग्राउंड वाटर में घुल जाता है। जब हम जमीन में से पानी का दोहन करके या फिर अंडरग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करके उससे खेती करते हैं, सिंचाई करते हैं, तो ये खाने में भी आ जाता है। आर्सेनिक कंटेमिनेशन इन ग्राउंड वाटर हैज बीन a growing concern in several parts of the country। Arsenic is present in the groundwater as it is used at large scale for irrigation by farmers। और इसी तरीके से ये हमारे आहार श्रृंखला यानी कि फूड चेन में भी आ गया है। आर्सेनिक की वजह से क्या होता है? आर्सेनिक पॉइजनिंग किसे कहा जाता है? आर्सेनिक पॉइजनिंग का एक और साइंटिफिक नाम है जिसको कहा जाता है आर्सेनिकोसिस। आर्सेनिकोसिस जो है वो एक बीमारी है जिसके अंदर आर्सेनिक से आप जहर या उसके प्रभाव में आ सकते हैं। इट लीड्स टू एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स, ये स्वास्थ्य को बिगाड़ता है। और इसके अंदर से एंजाइम वगैरह जो हमारे शरीर में जरूरी होते हैं पाचन वगैरह अन्य क्रियाओं के लिए, वो खत्म हो जाते हैं, which ultimately leads to death from multi system organ failure। अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स को काम करने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो रिसना या शरीर में उनका रिसाव, उनका रिलीज होना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू आर्सेनिक फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कैन कॉज कैंसर एंड स्किन लेजन्स। यानी कि स्किन खराब हो सकती है और कैंसर भी होने के चांसेस है अगर आप आर्सेनिक के ज़्यादातर लंबे समय तक उसके प्रभाव में रहते हैं तो। इसके बाद में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी कि दिल से जुड़ी हुई बीमारियां और डायबिटीज भी इससे आपको हो सकते हैं। इन यूटेरो एंड अर्ली चाइल्डहुड एक्सपोजर हैज बीन लिंक्ड टू नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बुद्धि बढ़ने की जो क्षमता होती है छोटे बच्चों में,
और ख़ास तौर से जब गर्भ के अंदर बच्चा होता है, यानी कि जब उसका बर्थ नहीं हुआ था उससे पहले, तो अगर वो भी इसके एक्सपोज़र में आए तो उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। इसीलिए आर्सेनिक पॉइज़निंग को खतरनाक माना जाता है। और ख़ास तौर से इन सब स्टेट्स के अंदर आर्सेनिक पॉइज़निंग के केसेज़ अभी हाल ही के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अंडरग्राउंड वाटर के अंदर इसका घुलना, जो कि अर्थ में नेचुरल तौर पे पाया जाता है, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा अभी आजकल सुर्खियों में है, तो आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। Next है, which of the following agreement is related to the reduction of ozone depleting substance? ओजोन को कम करने वाले पदार्थों पे बैन लगाने वाला एग्रीमेंट कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आपको ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी दिन के याद में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के साइन करने वाले दिन की याद में ही ओजोन डे मनाया जाता है। 16 सितंबर इज ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द ओजोन लेयर, सॉरी प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर, जिसको वर्ल्ड ओजोन डे भी बोला जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था 1987 में, जिसके बाद ये फैसला किया गया था कि जो CFC तत्व होते हैं जो ओजोन को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको जो है वो बैन किया जाएगा। और इसके बाद से 1994 के अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, संयुक्त राष्ट्र जो आम सभा है, उन्होंने जो है वो ओजोन डे मनाने का फैसला किया था। 2021 में इसकी थीम रहेगी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। ये वैक्सीन जो है वो इस साल कोरोना वायरस वैक्सीन सब जगह लगने लग गई, उसे याद रख सकते हैं आप थोड़ा सा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट पार्ट ऑफ AUKUS अलायंस? ये एक नया अलायंस है, इसका कौन सा देश हिस्सा नहीं है? तो आप याद रखिएगा, इसका हिस्सा जापान नहीं है। AUKUS ग्रुपिंग जो है वो बेसिकली एक तरीके से एक नया ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, जो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर सिक्योरिटी, यानी कि इंडो पैसिफिक एरियन कौन सा होता है, तो अगर हम मैप पर देखेंगे वर्ल्ड मैप पे, तो इस रीजन जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, दिस रीजन इज नोन एज इंडो पैसिफिक। तो US, UK और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक तरीके की पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, जो इस रीजन के अंदर चाइना के बढ़ते हुए प्रभाव को एक तरीके से कम करने की बात करता है या कोशिश करता है, और इस तरीके से इन देशों के बीच में एक पार्टनरशिप करने की बात करता है जो चाइना को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। द मेजर हाईलाइट ऑफ दिस एग्रीमेंट इज द शेयरिंग ऑफ US न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी टू ऑस्ट्रेलिया, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को US न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सबमरीन की, जो न्यूक्लियर सबमरीन होती है उसकी टेक्नोलॉजी भी हैंड ओवर करेगा। AUKUS ग्रुप में कौन है कौन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट करके भी आप बता सकते हैं अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको, और बाकी सब लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। PDF डाउनलोड कर लीजिएगा डिफेंस उपदेश टेलीग्राम चैनल से। थैंक यू।